शांतिपूर्ण तरीके से हमने प्रदर्शन किए, पुलिस की लाठी भी हम लोगों ने खाई। तो इस कुर्बानी को देने के लिए सबसे आगे मैं आया हूँ। अच्छा, आप तो कुर्बानी देने की बात कर रहे हो, तो ऐसे में एनएसयूआई की तरफ से या फिर एबीवीपी की तरफ से कोई नहीं आया यहाँ पे कुर्बानी के नाम पर, क्योंकि चिल्ला तो वो लोग भी बहुत। वैसे आपको क्या लगता है सरकार क्यों नहीं कर रही है छात्र संघ चुनाव? वो परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा देना चाहते हैं कि उनके बेटे पोते राजनीति में आगे आए, लेकिन जो लोग परिवारवाद की राजनीति से आगे आए हैं वो लोग इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे। हाल ही में हमारे उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी का स्टेटमेंट आया कि अशोक गहलोत जी ने बंद किए थे। गहलोत जी ने दिया तो था, वो कहते हैं कि छात्र संघ चुनाव से कॉलेज का डिसिप्लिन खराब होता है, पैसे वेस्ट होते हैं और एक तरीके से हिंसा बढ़ती है कॉलेज में। लेकिन बंद करना इसका समाधान नहीं है। अगर हमने गलती की है, अच्छा, पिताजी को, घर वालों को पता है आप ऐसे अनशन पे बैठे हुए? उन्होंने हमेशा से ही एक बात हमें सिखाई कि नमस्कार, मैं हूं मोनालिका मिड़तवाल, आप देख रहे हैं राजस्थान वन। आप सभी ने पिछले दिनों देखा राजस्थान में कितना जोरों से छात्र संघ चुनाव की बहाली का मुद्दा उठ रहा है। लगातार छात्र से लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ दिन पहले सचिन पायलट भी सड़कों पर नजर आए, कई छात्रों पर लाठीचार्ज भी किया गया है। इन चीज़ों को चलते हुए अभी हम राजस्थान यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। अब ये धरना, ये प्रदर्शन एक स्टेप ऊपर पहुँच गया है। अब छात्र जो हैं वो अनशन पर बैठ चुके हैं, भूखे रहने का ये लोग आगाज कर चुके हैं। जी, अभी हमारे साथ शुभम मेवाड़ मौजूद है। जी, आप कब से ये अनशन पे बैठे हैं? बिल्कुल, देखिए हमने ये अनशन कल से स्टार्ट किया है। आज हमारा दूसरा दिन है इस अनशन का। आप सब अनशन पे बैठे हो, सारे की सारे? नहीं, बिल्कुल, देखिए मैं खुद अकेला हूँ जो अनशन पर बैठा हूँ, बाकी सारे साथी कोई अनशन पर नहीं है, मैं अकेला अनशन पर बैठा हूँ। अच्छा, आपको लग रहा है सरकार इससे सुन लेगी आपकी बात? नहीं, बिल्कुल, देखिए मैंने ही नहीं बल्कि हर एक संगठन, हर एक छात्र प्रतिनिधि ने अपने अपने तरीके से छात्र संघ चुनाव की मांग उठाई। शांतिपूर्ण तरीके से हमने प्रदर्शन किए, पुलिस की लाठी भी हम लोगों ने खाई, लेकिन सरकार अब चाहती है कि एक आम युवा सड़क पर अपनी जान दे दे या अपनी कुर्बानी दे दे। तो इस कुर्बानी को देने के लिए सबसे आगे मैं आया हूँ, जो आज आमरण अनशन की शुरुआत की है। और मैं ये मानता हूँ कि अगर मेरी कुर्बानी से प्रदेश के समस्त युवाओं को अगर युवा नेतृत्व मिलता है या छात्र संघ चुनाव बहाल होते हैं, तो ये कुर्बानी देने के लिए मैं तैयार हूँ। अच्छा, आप तो कुर्बानी देने की बात कर रहे हो, तो ऐसे में एनएसयूआई की तरफ से या फिर एबीवीपी की तरफ से कोई नहीं आया यहाँ पे कुर्बानी के नाम पर, क्योंकि चिल्ला तो वो लोग भी बहुत रहे हैं। बिल्कुल, देखिए हर एक प्रतिनिधि, मैंने पहले भी बताया कि अपने अपने तरीके से मांग उठा रहा है, लेकिन हमारा सामूहिक जो मुद्दा है वो है छात्र संघ चुनाव का, कि छात्र संघ चुनाव बहाल होने चाहिए। अच्छा, वैसे आपको क्या लगता है सरकार क्यों नहीं कर रही है छात्र संघ चुनाव? बिल्कुल, देखिए हमने पहले भी कहा कि सरकार के पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। जिन नेताओं ने छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाई वो परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा देना चाहते हैं कि उनके बेटे पोते राजनीति में आगे आए। जो युवा धरातल पर संघर्ष कर रहे हैं उन युवाओं को रोकने का काम अगर उन लोगों ने किया है कि जब भाई जो आम किसान परिवार से जब एक विद्यार्थी किसी भी विश्वविद्यालय महाविद्यालय में आता है तो उसकी मदद कोई करता है तो छात्र प्रतिनिधि करता है, और वो प्रतिनिधि छात्र राजनीति से निकलकर आज देश और प्रदेश की दशा और दिशा दोनों की निर्धारण में अपना अहम रोल निभा रहा है। आप देखिए, हमने जो पहला प्रोटेस्ट जो अभी पिछले दिनों हमने कटआउट के जरिए जो प्रदर्शन किया, उसमें हमने छात्र राजनीति के नगीने प्रदेश की समस्त जनता को दिखाए कि ये वो लोग हैं जो छात्र राजनीति से निकले हुए हैं। कहीं भी प्रदेश में गरीब की बात आती है या किसान की बात आती है तो अगर सबसे पहले अगर कोई आगे आके खड़ा होता है तो वो चेहरे खड़े होते हैं, क्योंकि उन्होंने धरातल पर हर एक समस्या का सामना किया है। जब वो संघर्ष कर रहे थे तो उन्होंने गरीबी भी देखी है, सारी चीज़ देख के वो लोग निकले हैं, तो वो उन समस्याओं को ईजिली समझ पा रहे हैं। लेकिन जो लोग परिवारवाद की राजनीति से आगे आए हैं वो लोग इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे। हाल ही में हमारे उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी का स्टेटमेंट आया कि अशोक गहलोत जी ने बंद किए थे, हम इस पर कुछ बोलना नहीं चाहते। तो वो बोल भी नहीं सकते क्योंकि उन्होंने छात्र राजनीति कभी जी ही नहीं, उन्होंने छात्र राजनीति को कभी देखा ही नहीं कि किस तरह छात्र राजनीति होती है। तो जो लोग छात्र राजनीति से निकले हुए वो छात्र संघ चुनाव की अहमियत समझ सकते हैं। इसलिए सरकारों के पास कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है कि उन्होंने क्यों छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाई है ना। रीज़न गहलोत जी ने दिया तो था, वो कहते हैं कि छात्र संघ चुनाव से कॉलेज का डिसिप्लिन खराब होता है, पैसे वेस्ट होते हैं और एक तरीके से हिंसा बढ़ती है कॉलेज में। बिल्कुल, देखिए धन बल, बाहुबल, इन वर्ड्स का उन्होंने उपयोग किया। चलो हम ये मानते हैं कि हम लोगों ने इस चीज़ का यूज़ किया,
तो आज हम हमारी गलती एक्सेप्ट करते हैं कि हम जब भी चुनाव होते हैं तो धन बल बाहुबल का प्रयोग करते हैं। लेकिन आप आज नई गाइडलाइंस जारी कीजिए कि जो प्रतिनिधि है वो पैदल अपना कैंपेन करेगा, किसी प्रकार के पोस्टर नहीं लगाएगा, 1 रुपया खर्च नहीं करेगा। आप नई गाइडलाइंस जारी कीजिए। अगर हम उसको फॉलो नहीं करते हैं तो हम चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन बंद करना इसका समाधान नहीं है। अगर हमने गलती की है तो हम स्वीकार कर रहे हैं कि हमने धन बल बाहुबल का यूज़ किया है। आपने नियम लागू कीजिए, उन नियम के तहत हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप आइए, गुमराह करने की बजाय स्पष्ट जवाब दीजिए कि हमसे गलती हुई थी। हम बीजेपी सरकार से निवेदन करते हैं कि आप युवाओं के लिए आगे आके छात्र संघ चुनाव को बहाल कीजिए। अच्छा, आप हैं कहाँ से? जयपुर के रहने वाले हैं? मैं नागौर का रहने वाला हूँ जी। अच्छा, आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी का बिजनेस है कंस्ट्रक्शन का। अच्छा, पिताजी को, घर वालों को पता है आप ऐसे अनशन पे बैठे हुए? उन्होंने तो बेटे को पढ़ने भेजा है राजस्थान यूनिवर्सिटी में, पढ़ाई करेगा बेटा, आप तो अनशन पे बैठे हो। नहीं, देखिए, उन्होंने हमेशा से ही एक बात हमें सिखाई कि जिस नागौर की धरती से हम आते हैं उसमें हमारे तेजाजी महाराज को सबसे ज़्यादा पूजा जाता है। तो तेजाजी महाराज ने हमेशा उन लोगों की मदद की है जिनकी कोई सुनने वाला नहीं था। आप देखिए, लाचा गुजरी की गाय लाने के लिए तेजाजी महाराज ने अपने प्राण त्याग दिए एक वचन के लिए। तो हमारे परिवार से हमेशा हमें यही सीखने को मिला कि आप उन लोगों की मदद करो जिनकी कोई सुनने वाला नहीं है। और इसी विचारधारा के तहत जब राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति की शुरुआत की तो उन लोगों की मदद, उन विद्यार्थियों की मदद करने का काम किया जो गरीब किसान परिवार से यहाँ आते हैं। यानी घर वालों को पता है कि आप यहाँ पे पेंशन पे हैं? बिल्कुल, देखिए, उनको पता है। अच्छा, फिर आगे भी मान लीजिए, अभी तो आपने शुरुआत ही की है, कल बैठे हैं, अभी धीरे धीरे कठिनाइयाँ बढ़ेंगी पेंशन में, तो फिर अगर माता पिता ने मना कर दिया कि नहीं उठ जाओ, तबीयत खराब हो रही है, फिर? नहीं, बिल्कुल, देखिए, माता पिता का हमेशा से आशीर्वाद लेकर ही हमने किसी भी काम की शुरुआत की है। तो उससे उनमें माता पिता का आशीर्वाद हमारे साथ रहा और माता पिता को ये पता है। चलो, उनको भी ऐसा अच्छा नहीं लगता कि मैं ऐसे भूख हड़ताल पे बैठा हूँ। लेकिन जब उनको ये पता चलता है कि किन मुद्दों को ये लोग लेकर बैठे हैं तो कहीं ना कहीं वो हमें ये हिम्मत देते हैं कि आप इस लड़ाई को मजबूती से लड़ो, हम आपके साथ हैं। तो ये थे हमारे साथ छात्र नेता शायद आने वाले शुभम मेवाड़। छात्र राजनीति एक तरीके से राजनीति की पहली सीढ़ी माना जाता है। तमाम नेता हैं ऐसे राजस्थान में, तमाम मंत्री भी हैं ऐसे जो छात्र राजनीति से निकले हैं। तो लगातार ये छात्र जो है, राजस्थान का जो युवा है, लगातार सरकार से मांग कर रहा है कि छात्र संघ चुनाव को बहाल कर दिया जाए। तो अब इनकी मांग कब सरकार पूरी करेगी ये सब कुछ वक्त बताएगा। आप क्या कुछ राय रखते हैं हमें ज़रूर बताएं और ऐसे बने रहें राजस्थान के साथ।